बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को समझने के लिए हमें पहले कुछ प्रीवियस नंबर्स को रिकॉल करना पड़ेगा। देन हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या हैं, इनको हम किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं और इनकी क्या टाइप्स है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह जो हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर है उसको हम w से शो करते हैं और इसमें एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसके बाद हम z से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को और इसमें 0, +-1, +-2 ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, ये सारे नंबर्स इंक्लूड हैं। अब इन्हीं को देखते हुए हम सेट ऑफ इंटीजर्स को ये अंडरस्टैंड करते हुए कि जिसमें बहुत पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स हैं और 0 भी इंक्लूड है, हम रैशनल नंबर्स को डिफाइन करेंगे। हम सपोज करते हैं व्हेन एन इंटीजर कि हमने लेट किया है कि हमने एक इंटीजर जो है उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए से हमारी ये मुराद है कि ए में हम 0 भी कह सकते हैं, +-1, +-2 कुछ भी हम ले सकते हैं। इज डिवाइडेड, ए को हमने डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया है? बाय एन अदर इंटीजर b। डेट इज, डिवाइड करने से क्या मुराद है? डेट इज a बाय b, यानी इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। द रिजल्ट इज कॉल्ड, तो हमें डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा उससे हम क्या कहेंगे? रिजल्ट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। रिजल्ट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो दोबारा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले हमने रिकॉल किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसमें हमारे पास नंबर 1 से स्टार्ट हुए। देन हमने w लिया जिसमें नंबर 0 से स्टार्ट हुए। देन हमने z लिया जिसमें 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन। हमने कहा व्हेन एन इंटीजर a इज डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर b दैट इज a बाय b एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, तो रिजल्ट को हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अब आगे हम देखते हैं कि हमने रैशनल नंबर को किस तरह प्रेजेंट करना है। रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं q से एंड इसको हम लिखेंगे q इज इक्वल टू x, यानी x हमारा रैशनल नंबर होगा और x हमारा किस फॉर्म में होगा? फ्रैक्शन फॉर्म में, a बाय b। a एंड b हमारे क्या हैं? इंटीजर्स। a एंड b बिलोंग करेंगे z से और इसके साथ जो कंडीशन है वो क्या है? b इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि हमारा x सच दैट x इज इक्वल टू a बाई b एंड a b बिलोंग्स टू z एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट कि रैशनल नंबर की डेसिमल प्रेजेंटेशन क्या होती है, यानी जब हम कोई से दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो उनका आंसर या तो डेसिमल फॉर्म में होगा या विदाउट डेसिमल में होगा। अब जब डेसिमल फॉर्म में आंसर आता है तो उसकी कितनी टाइप्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो हम देखते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन of rational numbers।
हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या है। तो इसके लिए आप देखें कि हमने ए और बी को डिवाइड किया है और हमारा आंसर क्या आता है। तो डेसिमल की आप अगर सपोज करें कि अगर हमारा आंसर आता है 0.213, तो आप ये देखें कि ये जो पॉइंट है ये हमारा डेसिमल में आंसर आ गया इसका। इसी तरह एक और भी है कि अगर हम 0.213 और ये हम 100 रखें तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि ये हमारी डिवीजन जो है ये अभी तक जारी है, ये ख़त्म नहीं हुई। तो इसी चीज़ को अब हम फर्दर डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले अब हम जो प्रेजेंटेशन पढ़ने लगे हैं वो है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि हमारी डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाए, यानी वो एक फाइनाइट वैल्यू हो, तो हम कहते हैं उसको टर्मिनल डेसिमल फ्रैक्शंस। इसके लिए आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम 1 को डिवाइड करें 4 से तो हमारे पास आंसर आता है 0.25। तो आप देखें ये टर्मिनेट है, यानी ये अभी कंटिन्यू नहीं है, ये 25 तक ही इसका आंसर है। इसी तरह अगर हम 2 को डिवाइड करें 5 से तो इसका आंसर है 0.4, तो ये भी हमारे पास टर्मिनेट है। इसी तरह 3 को डिवाइड करें 2 से तो हमारे पास आंसर है 1.5 विच इज़ आल्सो टर्मिनेटिंग। एज इट इज़ हम 7 को डिवाइड करें अगर 4 से तो देन हमारे पास आंसर है 1.75 विच इज़ आल्सो टर्मिनेटिंग। आई होप आपको समझ आई है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, कि जब हमारे पास डेसिमल पार्ट जो है वो फाइनाइट हो, यानी ये डेसिमल पार्ट अगर हमारे पास फाइनाइट है तो हम उसको कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। आई होप आपको इस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट हम इसकी दूसरी फॉर्म डिस्कस करते हैं जो है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं। तो जी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में हम क्या देखते हैं कि अगर इसका जो डेसिमल पार्ट है वो ग्रुप ऑफ डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर, तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब देखें जैसे 1 को डिवाइड करें 3 से तो इसका आंसर आता है 0.333 सो ऑन। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारा जो डेसिमल पार्ट के बाद आंसर आ रहा है वो है 0.333, तो 3 हमारा सेम ऑर्डर में बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह अगर हम 1/7 को लें तो उसमें भी 1.142857, देन अगेन हमारे पास 142,857 आ रहा है। तो इस चीज़ से आप अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे भी हमारा 142,857 देन 142,857, तो सेम पार्ट सेम ग्रुप ऑफ डिजिट्स हमारे रिपीट हो। जब हमारे सेम ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में डिफरेंस आपको मालूम हो गया। अब रिकरिंग के लिए अब बार बार आप ये 333 तो नहीं लिख सकते, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी एक है। उसमें हम क्या करेंगे कि 0 पॉइंट जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम ऐसे बार लगा देंगे। तो 0.3 और बार, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 बार बार है। इसी तरह हम 1/7 के लिए जो वैल्यू यूज़ कर रहे हैं उसको हम इसका जो रिपीटिंग पार्ट है जस्ट उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे, बार लगाएंगे 142,857, तो जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ऐसे बार लगा दें।
तो ये आपको बता देगा कि ये जो फ्रैक्शन है ये हमारी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी 142857 बार बार रिपीट हो रहा है, अगेन एंड अगेन ग्रुप ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं। आई होप आपको रैशनल नंबर की दोनों रिप्रेजेंटेशन समझ आ चुकी होगी कि हमने डेसिमल में जब इसको रिप्रेजेंट करना है तो टर्मिनेटिंग क्या है और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम स्टूडेंट्स इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें। एनी नंबर, कोई भी नंबर which is in the form of, जो हमारे पास किस फॉर्म में हो, नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि वो फाइनाइट ना हो, एंड नॉन, सेकेंड कंडीशन क्या है, नॉन रिकरिंग हो। नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है कि नॉन रिपीटेड हो, उसका कोई भी पार्ट अगेन एंड अगेन डिजिट्स हमारे ना आ रहे हों। ऐसी कंडीशन अगर हो किसी नंबर के लिए, नॉन रिकरिंग उसका डेसिमल हो, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। अब इसकी मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक √2 है, जब हम √2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो है 1.41421356 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू हमारी ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है। ये वैल्यू हमारे पास ना तो रिपीटिंग है और ना ही हमारी ये रिकरिंग है। तो इससे हमें मालूम हुआ कि ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह हम नेक्स्ट नंबर की मिसाल लेते हैं, लाइक √5। ये भी हमारा इर्रेशनल है क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, एज इट इज़ √3, √7, ये सब जो हैं हमारे पास नंबर इर्रेशनल आएंगे। बिकॉज जब हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। आई होप आपको रैशनल नंबर्स, उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड इर्रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग समझ आ चुकी होगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन से। क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो है √9। तो √9 आप जानते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करें देन √9 इज इक्वल टू 3 × 3, देन 3 पावर हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में आ गई। देन हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल है, तो 2 को हम पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 2 and 2 कैंसल एंड आंसर इज इक्वल टू 3 विच इज टर्मिनेटिंग एंड फाइनाइट। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट्स वाई √9 इज अ रैशनल नंबर। एज इट इज़ अगर आपके पास √4 हो, स्क्वायर रूट 4 हो, तो वो भी आपका रैशनल है। इसी तरह आपके पास अगर स्क्वायर रूट 16 है तो वो भी आपका रैशनल है। स्क्वायर रूट 25 भी आपके पास रैशनल है। यानी हर वो नंबर जो किसी का स्क्वायर रूट है वो हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे जिसके अकॉर्डिंग 12, देन 12 इज अ फाइनाइट नंबर, सो वी कैन से 12 इज
rational because it satisfies both the conditions, terminate and finite. That's why we say this is a rational number. Now we will solve the third part, which is equal to 5 by 9. Now we will divide 5, then 0.9 fives are 45, then again 5 is remaining, 9 fives are 45. तो आपको यहाँ से ही अंदाज़ा हो चुका है कि 5 by 9 का जो आंसर है वो 0.555 सो ऑन है, विच इज़ आल्सो a recurring number. तो we can say that कि 5 by 9 is rational. तो रैशनल नंबर की जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, टाइप्स पढ़ी हैं, उसमें हमने देखा है कि अगर हमारा डेसिमल पार्ट अगेन एंड अगेन है तो वो नंबर हमारा रैशनल है. देन अब अगेन हम पार्ट नंबर 4 लेंगे, विच इज़ इक्वल टू जी. अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 8, इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो वो हमारे पास फैक्टर्स हैं 2 multiply 2 and 2, which is equal to 2 square multiply 2, which is equal to 2 square multiply by 1 by 2 multiply square root of 2, which is equal to 2 multiply square of 2 की वैल्यू हमारे पास है 1.4142 and so on. तो इसी से हमें अंदाज़ा हो गया कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, तो हम कह सकते हैं ये इर्रेशनल नंबर है. हम इसे कहेंगे कि ये हमारा इर्रेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 8. नेक्स्ट हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100. वी नो डैट 100 इज़ द स्क्वायर ऑफ 10. We can write this as 10 multiply 10 power 2 multiply by 1 by 2, which is equal to 10, which is terminating. That's why this is a rational number. Now we will solve part 6. Part 6 is equal to 13 by 2. We will divide this 13 to 2 6 are 12, then 1 2 5s are 10. You can see answer is 6.5. 6.5 is our terminating number. Terminating. That's why we can say that 13 by 2 is a rational number. Now we will solve part 7. Part 7 is equal to square root of 126. We will solve this by prime factorization method by finding the factors of 1 to 6. Now we will solve this. 2 6 are 12, 2 3s are 6. Now 3 2s are 6 and 3 1s are 3. Now 3 7s are 21, then 7 1s are 7. We can see that in answer 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7, which is equal to square root of 2 multiply 3 power 2 multiply 7, which is equal to 3 multiply square root of 7 multiply square root of 2. We can see that
in previous question that square root of 2 is a irrational number. So that this number is also irrational. Now part number 8. 25 by 9. We will solve this. 9 2s are 18. Then 2.0. 9 7s are 63. Then again 7. 9 7s are 63. We can see that the answer is 2.777. The after decimal part 777 is repeating, so that 2.777 is a recurring number. So 25 by 9 is rational. Now we will solve part number 9, which is equal to square root of 169. We know that square root of 169 is equal to 13 multiply 13, which is equal to 13 power 2. And power 2 is cancelled out with the square root. And answer is 13. 13 is a terminating number. That's why we can say that square root of 169 is rational. Now we will solve the last part of this question 1. The last part is square root of 26. Now we will do again the prime factorization method. You can see again we have square root of 2 multiply square root of 13. Square root 2 is already, we know that, non-terminating and non-recurring. That's why every number which is multiplied by this is irrational. We say that square root of 26 is irrational. आई होप आपको वीडियो के सारे क्वेश्चन इजीली समझ आ चुके होंगे. अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा वीडियो को देखें और कोशिश करें कि आप मुझे इसका रिव्यू दें कि आपको क्वेश्चंस कैसे समझ आए. और अगर किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगी और गाइड करूंगी कि आप मज़ीद अपने मैथ्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतने ज़्यादा आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकेंगे. तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ. क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे. लेकिन अभी आप रिवाइज करें कि रैशनल नंबर क्या हैं और इर्रेशनल क्या हैं. रैशनल के लिए ज़रूरी है कि टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो डेसिमल पार्ट. और इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं अगर वो नॉन रिपीटिंग हैं और फाइनाइट नहीं हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हैं, तो वो हमारे इर्रेशनल नंबर हैं. जी जज़ाकल्लाह. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.